एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 7th चैप्टर है, इसका नाम है ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। जो टिश्यू का चैप्टर में हमने देखा है ब्लड, द स्मॉल पार्ट वहाँ पे देखा है हमने। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज कंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। जो एक्स्ट्रा सेलुलर कौन से भी टिश्यू में क्या क्या रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है और उसके अंदर क्या रहता है, अलग अलग कंटेंट रहता है, मतलब सेल्स रहते हैं। सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। ओके, इट कंटेन्स अ सेल्स, अलग अलग तरीके सेल्स रहते हैं। तो उस सेल्स के नाम है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स एक्सेट्रा। ओके, सो ब्लड, the cardiovascular system consists of blood, heart and blood vessels। अपनी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें ये ब्लड है। ओके, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट अलोंग विद द लिम्फेटिक सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम है, अलग अलग लिम्फ नोड्स है, उस वो लेके प्लस ब्लड प्लस हार्ट और प्लस ब्लड वेसल्स, ये सब मिलके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपना बॉडी का तैयार हुआ है। Okay, blood transports the various substance, helps to regulate the several life process and affords protection against the disease। ब्लड क्या करता है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो कि न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है, जो अपने लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। The branch of science connected with the study of blood or blood forming tissues and disorders associated with them is called hematology। जो साइंस इसके बारे में स्टडी करता है, जो ब्लड के बारे में स्टडी करता है, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड से होने वाले जो डिसीजेस है, डिसऑर्डर्स है, उसके बारे में जो स्टडी करता है, वो ब्रांच को क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। अंडरलाइन दिस हिमेटोलॉजी। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ओके, जो साइंस स्टडी करता है, जो डॉक्टर्स इसमें स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड के डिसऑर्डर्स के बारे में, उनको बोलते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। ओके, और जो साइंस ब्रांच ऑफ साइंस है उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी। द हार्ट पंप्स द ब्लड कॉन्स्टेंटली थ्रू द बॉडी ब्लड वेसल्स। द हार्ट बीट्स अबाउट 1 lakh times every day, 35 million beats in a year to pump more than 14,000 liters of the blood, that is 5 liters each minute, 10 million liters every year. The scientific study of the normal heart and the disease associated with this knowledge is known as cardiology। जो हार्ट के बारे में स्टडी करता है, हार्ट के डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करता है, जो कि ब्रांच है साइंस का, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है। The blood vessels, blood vessels form a closed system of tubes that carries the blood away from the heart, transport to the tissues of the body। अब ब्लड जो अपने शरीर में है तो पूरा शरीर में फैला नहीं है, वो अंदर है, इसके अंदर है, ब्लड वेसल्स के अंदर है, अलग पूरे बॉडी में ऐसे फैला नहीं है, ये जाला फैला है पूरा ब्लड वेसल्स का, नेट के जैसा है अपने बॉडी में। और ये नेट में ये जो नर्व्स, जो ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर ब्लड जा रहा है, जैसे कि अपने वाटर की पाइपलाइन रहती है, गटर की पाइपलाइन रहती है, उसके अंदर से पानी जाता रहता है। ठीक है, वैसे ही अपने शरीर में ब्लड चालू है। ठीक है। सो ब्लड वेसल्स फॉर्म अ क्लोज सिस्टम ऑफ ट्यूब्स एंड दैट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ट्रांसपोर्ट टू द ब्लड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हार्ट से लेके पूरे बॉडी में फैलता है ये ब्लड। ठीक है। एंड देन रिटर्न्स टू द हार्ट, अपने हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे टिश्यू में जाता है। फिर से जो वेन्स रहते हैं, वेन्स क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो ब्लड लेके फिर से हार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हार्ट से बाहर निकलती है, पूरे बॉडी में फैलता है, जो कि आर्टरी फैलाती है। ओके, जो वेन्स है ब्लू कलर के दिखाते हैं, तो वो वेन्स क्या करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा बॉडी से
कैरी करके फिर से हार्ट की तरफ लाता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स का काम है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, वो ब्लड वेसल्स को आर्टरीज, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उसको बोलते हैं वेन्स। ओके, ये दो टाइप्स के ब्लड वेसल्स अपने शरीर में हैं। और द हेमोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व्स अ सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो इसके बारे में स्टडी करता है ब्लड वेसल्स के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, हेमोडायनामिक। द हेमोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ फोर्स इन्वॉल्व द सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। The lymphatic system carries out the immune response, means the ability to ward off the disease, and the consist of lymphatic vessels and structure of organs that contain a lymphatic tissues. The lymphatic system drains the interstitial fluid, transport the dietary lipids and protect against the invasion through the immune response. अपनी लिम्फेटिक सिस्टम क्या करती है, जो भी अपने शरीर में आ जाता है एनिमी, शत्रु आ जाता है, उसको उससे लड़ जाते हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, उसको मार डाल देने का काम ये लिम्फेटिक सिस्टम करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, अपने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति। द ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू composed of a liquid extracellular matrix called plasma that dissolved a various substance and suspended various blood cells and the cell filaments. The blood transport the oxygen from the lungs and nutrients from the gastrointestinal tract, which subsequently diffuse into the interstitial fluid and then into the blood body cells. The CO2, that is carbon dioxide, and other waste moves in reverse direction from the body cells to the interstitial fluid of the blood. The blood that transport the waste of the to the kidneys, lungs, and the skin for elimination. जो अपने शरीर के एलिमिनेशन ऑर्गन्स है, जो कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट बाहर डालते हैं, कौन से एलिमिनेशन ऑर्गन्स है, लंग्स है, किडनी एंड स्किन। स्किन से क्या बाहर निकलता है, स्वेट। ओके, स्वेट मतलब जो पसीना आता है वो भी अपने शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाहर निकलता है। किडनी से यूरिन बाहर निकलती है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, और लंग से CO2 बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द ब्लड, देयर आर 3 जनरल फंक्शंस ऑफ द ब्लड। फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। पहला फंक्शन क्या है ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन। इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द सेल फ्रॉम द लंग्स एंड CO2 फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। ये क्या करता है ब्लड, जो मैंने बताया, ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स से लेके या हार्ट से लेके पूरा टिश्यू तक फैलाता है, और टिश्यू से क्या सब जमा करता है, ऑक्सीजन जमा करके फिर से लंग्स के और हार्ट के पास लेके आता है। ये फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन है। देन इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ऑर्गन्स की तरफ से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है जो हम लोग खाते हैं वो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। जो अपने शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या करता है, अपने जो इंटेस्टाइन का अंदर का जो टिश्यू है, सेल स्ट्रक्चर है, वो जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करके लेता है। ओके, वो एब्जॉर्ब किया हुआ न्यूट्रिशन वो ब्लड क्या करता है, सब पूरा शरीर में फैलाता है। इट ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द सेल्स। इट ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, जो अपने एंडोक्राइन सेल्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे थायराइड है, लीवर है, और पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड में है। ओके, वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन्स वो ग्लैंड की तरफ से लेके आना और जिधर जरूरी है ये हार्मोन वहाँ पे पहुँचाना, ये काम कौन करता है, ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स to the target tissues and the glands. It carries the protective substance such as antibiotics और antibodies, जो अपने शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम, वो कैरी करने का काम ब्लड करता है। इट ऑल्सो कैरीज द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स,
जब कुछ भी अपने शरीर को लगता है तो उधर थोड़ी देर के बाद वो स्टॉप हो जाता है। किसकी वजह से स्टॉप हो जाता है? अपने शरीर ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर रहता है उसकी वजह से ये स्टॉप हो जाता है। इट ऑल्सो कैरी द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनी, लंग्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। मैंने जैसे बताया वेस्ट प्रोडक्ट भी कैरी करता है और वो जो एलिमिनेशन अपने ऑर्गन्स है, एलिमिनेटिंग ऑर्गन्स वहाँ पे लेके जाता है, जैसे कि लंग्स है, किडनी और स्किन। सेकेंड फंक्शन ऑफ द ब्लड इज रेगुलेशन। पहला फंक्शन क्या बताया मैंने? ट्रांसपोर्टेशन। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट लेके आता है और एलिमिनेशन पार्ट को दे जाता है। देन क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कैरी करता है। ओके, ये अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन में आता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन। ब्लड रेगुलेट्स द पीएच लेवल। पीएच मतलब अपने शरीर में जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रखना। रेगुलेट्स द पीएच लेवल। ओके, रेगुलेशन ऑफ द पीएच of the body through a buffer. It also regulates the body temperature through the heat absorbing. Blood क्या करता है? It regulates the body temperature. अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रखने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ओके, by absorbing heat and coolant properties. It also regulates the water content of the cell due to ऑस्मोटिक प्रेशर। अपने शरीर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके वजह से अपने शरीर में जो वाटर कंटेंट मेंटेन करके रखने का काम ब्लड करता है। सो सेकेंड फंक्शन इज रेगुलेशन। थर्ड फंक्शन इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है? इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द ब्लड लॉस। ब्लड लॉस, जब भी अपने शरीर में ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर की कमतरता रहेगी तो क्या होगा? ब्लड कंटिन्यू लॉस होते रहेगा। किधर भी लगेगा तो वहाँ से ब्लड खून जाता है कंटिन्यू जाता है, जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम रहते हैं। ओके, सो ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द ब्लड लॉस थ्रू इट्स ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल्स। इसके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग मटेरियल्स है उसके वजह से क्या होता है? बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है ब्लड लॉस होने की वजह से। ओके, इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज थ्रू अ फैगोसाइट्स। अपने जो ब्लड में WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स, वो क्या काम करते हैं? सैनिक के जैसे काम करते हैं। इसमें जो फैगोसाइट है, WBCs में अलग अलग नाम के सेल्स है। फैगोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है। ओके, अलग अलग नाम है सब WBCs का। वाइट ब्लड सेल्स का अलग अलग नाम है। वो क्या करते हैं? फैगोसाइट। ये जैसे कि ये है फैगोसाइट, इसमें क्या है? ये न्यूट्रोफिल है, नहीं तो इसिनोफिल है। WBCs का अलग अलग नाम है, वो बाद में हम देखेंगे। तो ये क्या करता है? फैगोसाइटिक एक्शन। ये क्या करता है? जब भी एक बैक्टीरिया अपने शरीर में आ जाता है, बैक्टीरिया आया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है अपने शरीर में, तो क्या करता है? ये इसको निगल जाता है, इनगल्स करता है, इसके तरफ जाएगा ये सेल और ये क्या करेगा? अपना जो शेप है वो बदल देगा और ये धीरे धीरे करके अपने अंदर उसको समा देगा। ओके, उसको बोलते हैं फैगोसाइटिक एक्शन। जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको निगल देते हैं, WBCs खा जाते हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज थ्रू अ फैगोसाइट्स। जो फैगोसाइट्स अपने शरीर में रहते हैं वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को खा जाते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स एंड इट प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। इसका अलग भी काम है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना जो कि डिसीज को फाइट्स करते हैं। ठीक है, सो समझ में आया फंक्शन ब्लड का? फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड इज रेगुलेशन, थर्ड फंक्शन इज प्रोटेक्शन। समझ में आया फंक्शन? नेक्स्ट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लड। अपने ब्लड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? Blood is denser and more various than the water and feels slightly sticky. चिपका रहता है, स्टिकी रहता है ब्लड, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। वाटर से क्या? पानी से थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। ठीक है, ब्लड इज डेंसर एंड मोर विस्कस दैन वाटर। पानी से थोड़ा सा गाढ़ा और थोड़ा सा स्टिकी। द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस।
ब्लड का टेम्परेचर कितना रहता है 38 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउट 1 डिग्री हायर दैन द ओरल एंड रेक्टल बॉडी टेम्परेचर। 1 डिग्री हायर दैन जो अपना बॉडी का ओरल टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री ज़्यादा ब्लड का टेम्परेचर रहता है। इट हैज़ अ स्लाइटली अल्कलाइन पीएच रेंजर फ्रॉम 7.35 to 7.45। ये आ सकता है क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में। अपना बॉडी का ब्लड का पीएच लेवल क्या है 7.35 से लेके 7.45। ओके, ब्लड का पीएच। ब्लड constitutes about 20% extracellular fluid and amounting in 8% the total body mass। अपना बॉडी में ब्लड कितना है 20%। ओके, जो कि बॉडी फ्लूइड है उसमें अंदर 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अमाउंट ऑफ 8% क्या है टोटल बॉडी मास। द ब्लड वॉल्यूम इज 5 to 6 लीटर इन एन एवरेज साइज ऑफ अडल्ट मेल। अडल्ट मेल में जो कि जेंट्स पर्सन है अडल्ट है उसमें 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट रहता है पूरा शरीर में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 4 to 5 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट इन द फीमेल अडल्ट। ओके, लेडीज में कितना रह सकता है 4 to 5 लीटर एंड मेल में कितना 5 to 6 लीटर। Okay, these are the characteristics of blood. Write down the characteristics of blood. Characteristics of blood. First, blood is denser and more viscous, मतलब थोड़ा गाढ़ा viscous than water and slightly sticky। Temperature of blood is 38 degree centigrade। Blood pH is 7.35 to 7.45। Blood constitutes about 20% of extracellular matrix। इसका फुल फॉर्म है extracellular matrix। Amounting to 8% body total body mass। Blood volume in male 5 to 6 liter and in female 4 to 5 liters। These are the characteristics of blood। Blood is denser and more viscous than water and slightly sticky। The temperature of blood is 38 degree centigrade। Blood pH is 7.35 to 7.45। Blood constituents about 20% of extracellular matrix amounting to 8% of total body mass। Blood volume in male is 5 to 6 liters
and in female is 4 to 5 liter. Now the compositions of the blood में क्या क्या प्रेजेंट रहता है. Compositions of blood has two components. Blood plasma, it is watery liquid extracellular matrix and it contains dissolved substance from elements which are cells and cell filaments. If a sample of blood is centrifuged in a small glass tube, the cell sinks bottom and the tube will a lighter weight than plasma forms a layer at the top. जब आपने कभी ब्लड लिया है, वार्ड में काम करते हो ना, ब्लड लिया है, ब्लड लेने के बाद थोड़ी देर के बाद आपने ब्लड वैसे के वैसे रखा तो ऊपर वाटरी लेयर आ जाता है और नीचे जो सेल्स बैठे रहते हैं, जो वाटरी लेयर रहता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. ओके, जो कि उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, और नीचे जो क्लॉट फैक्टर रहता है वो सब रहते हैं, वो सेल्स रहते हैं. इसमें क्या है, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है. ठीक है, so constituents or compositions of blood, first one is blood plasma and the second composition is form elements. और सेल, इसमें क्या है, फॉर्म एलिमेंट्स मतलब सेल एंड सेल फिलामेंट्स. The cellular portion is 40 to 50% of total volume. It contains a red blood cells, white blood cells. White blood cells में अलग अलग नाम के सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स, ईसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. These all are the WBCs. अलग अलग सैनिक है, सैनिक के अलग अलग नाम से ऐसे याद रखना है. ठीक है, WBCs मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, ये अपने शरीर में सैनिक के जैसे काम करते हैं. ठीक है, और शत्रु को मार देते हैं. ये सैनिकों का अलग अलग नाम है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, यूसिनोफिल्स है. ठीक है, सबका अलग अलग काम है. रेड ब्लड सेल है, उसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना. रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना. WBCs में न्यूट्रोफिल्स है, तो न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, फैगोसाइटोसिस. जो मैंने बताया, फैगोसाइटोसिस इनगल्फ करना, बैक्टीरिया को निगल देना, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. क्या करना है, बैक्टीरिया को खा जाना, मराठी में और हिंदी में फैगोसाइटोसिस. देन लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, सेंट्रल टू इम्यून रिस्पॉन्स देना, अपने शरीर पर जो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस करना. मोनोसाइट्स का भी सेम काम है, फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया को खा जाना. ओके, मोनोसाइट का भी सेम काम है. यूसिनोफिल्स भी सेम वर्क करता है, फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया को खा जाते हैं. देन बेसोफिल्स का काम क्या है, सोर्स ऑफ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द कैपिलरीज परमेबिलिटी एंड शो एंटीक्लॉटिंग एक्टिविटी. ये एंटीक्लॉटिंग एक्टिविटी कर देता है. जब भी किधर हम लोगों को लगा है वहाँ पे बेसोफिल्स वहाँ वो जगह पे जाते हैं जल्दी से और ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं. जहाँ पे हम लोगों को चोट पे पहुँची है, वहाँ पे खून रुकाना है, तो बेसोफिल्स क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते हैं वो साइड्स पे और क्या करते हैं, क्लॉट कर देते हैं ब्लड को. ठीक है, और सोर्सेस ऑफ सब्सटेंस दैट एड टू ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं. देन प्लाज्मा पोर्शन, जो वाटरी पोर्शन है उसका काम क्या है, उसमें क्या क्या रहता है. वाटरी पोर्शन में, प्लाज्मा पोर्शन में वाटर प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं एंड अदर सॉल्यूशंस लाइक शुगर, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, विटामिन एंड डिजॉल्व गैसेस. ओके, ये प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, वाटर रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन रहता है एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक विटामिन, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड डिजॉल्व गैसेस. जो वाटर है उसका काम क्या है, सर्व एज अ सॉल्वेंट, जो डिजॉल्व करने का काम करता है. वाटर का मेन फंक्शन क्या है कि कौन सी भी चीज़ उसमें डालो तो डिजॉल्व हो जाती है.
शुगर डालेंगे तो वो आप उसमें डिजोल्व हो जाता है, नमक डालेंगे तो डिजोल्व हो जाता है। शुगर का काम क्या है? सॉल्वेंट, डिजोल्व करने का। ओके, सर्व एज अ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के जैसा काम करता है। देन प्लाज्मा प्रोटीन्स प्ले अ डाइवर्स रोल्स दैट इन्फेक्शन फाइटिंग। डाइवर्स रोल मतलब जब भी हम लोगों के शरीर में इन्फेक्शन आ जाता है तभी उसके खिलाफ फाइटिंग करने का काम करता है। और ब्लड क्लॉटिंग एंड लिपिड ट्रांसपोर्ट का काम। एंड अदर सॉल्यूशन जो रहते हैं विटामिन, अमीनो एसिड, उनका काम क्या है? इट प्लेज अ डाइवर्स रोल मेंटेनिंग द एक्स्ट्रा सेल्यूलर पीएच एंड फ्लूइड वॉल्यूम। अपने शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करने का काम ये सब चीज कर देते हैं। ओके, कंपोजिशंस कौन से ब्लड में? दो कंपोजिशंस है। फर्स्ट है ब्लड प्लाज्मा एंड सेकेंड है फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में कितने टाइप्स के सेल्स है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ओके, ये नाम याद करना है। देन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी रहते हैं। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग। जब भी डेंगू अपने शरीर में हो जाता है, डेंगू होता है हम लोगों को, तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। क्योंकि अपने शरीर में प्लेटलेट्स कम हो गए, वो क्लॉटिंग फैक्टर कर देते हैं ना। इसका काम क्या है? प्लेटलेट्स का सोर्स ऑफ सब्सटेंस दैट एड टू ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग कर देना। जब भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं तभी ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। इसके लिए डेंगू डेंजरस है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर से भी ब्लड स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, समझ में आया कंपोजिशंस क्या क्या है ब्लड के? याद करो क्या क्या कंपोजिशंस हैं, बोलो क्या क्या कंपोजिशंस है ब्लड के? दो कंपोजिशंस है, ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर, देन प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर सॉल्यूशंस, अदर सॉल्वेंट्स। मतलब अदर सॉल्वेंट्स में क्या क्या है? लिपिड्स है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन्स है। ओके, ये सब किस में आता है? प्लाज्मा में। और एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, इधर तक ही हम लोग स्टॉप करेंगे, नहीं तो सर के ऊपर से जाएगा।